हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से DSSB की तैयारी कर रहे होंगे एंड इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड की गई हैं आप लोगों ने वो देख ली होंगी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर पेपर और DSSB 2022। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंडर? लिंग क्या है? तो देखो लिंग क्या होता है, लिंग से हमें बस ये पता चलता है कि कौन लड़का है कौन लड़की, दैट्स इट। लिंग का इतना ही रोल है। लिंग हमें इसके अलावा कुछ भी डिफाइन नहीं करता कि लड़के के काम क्या है, लड़की के काम क्या है, नहीं लड़की की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, नहीं। बस हमें ये पता चल जाता है जो कुछ विशेष गुण दिए गए हैं लड़की में कि किस वजह से हमें पता चलता है वो लड़की है। जो जेंडर जो लिंग है बस वही डिफाइन करता है कि कौन लड़का है कौन लड़की। इसके अलावा हम जेंडर से कुछ नहीं पता लगा सकते, ठीक है। तो सिग्निफिकेशन ऑफ नंबर नहीं है, अपीयरेंस भी नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल यस ये है। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिच एंड पुअर कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी टू मास्टर चैलेंजेस एंड अचीव गोल। तो ये सेल्फ एफिशिएंसी होता है कि हम कितना अपने चैलेंजेस को मास्टर कर पा रहे हैं, हमारे गोल कितना अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ एफिशिएंसी है कि हमारा कितनी क्षमता है चीज़ों को करने की, समझने की, खुद के बारे में। नेक्स्ट है, इन प्याजेस टर्मिनोलॉजी व्हाट इज एलोसेंट्रिक? एबल टू ऑब्जेक्ट कंसीडर रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट और पीपल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एलोसेंट्रिक यही होता है कि रिलेशनशिप बता पाना, सीधी उल्टी चीज़ें बता पाना, हिंदी में हम बोलते हैं ना विलोमनीयता, वो चीज़। तो ये फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट, ठीक है। ये तो इसका नाम नहीं है, ये एलोसेंट्रिक नहीं है, इसका कुछ और नाम है। तो इसका आंसर फर्स्ट हमारा ठीक है, ओनली वन। डैश इज द डिस्क्रिप्टिव एंड इवेल्युएटिंग बिलीव्स अबाउट वन अपीयरेंस। तो ये हमारी किसी की बॉडी इमेज होती है, जैसे कि इसको हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब कोई हमारे सामने आता है तो हम उसके बारे में जो अपना मेंटल चीज़ बना लेते हैं ना कि ये बंदा ऐसा होगा या बंदा ये ऐसा रहा होगा या ये ऐसा है, वो उसकी होती है बॉडी इमेज। तो बॉडी इमेज इज द डिस्क्रिप्शन एंड इवोल्यूशन बिलीफ अबाउट वंस अपीयरेंस, ठीक है। ड्राइव इमेज, माइक्रो इमेज, टर्बो इमेज ये भी होती हैं बट ये अलग है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बॉडी इमेज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशु विकास के बैली पैमानों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 12 महीने अकेले चलता है, बिल्कुल ठीक है। देखो 1 साल तक का बच्चा होते होते धीरे उठ के चलने लगता है, चीज़ों का सहारा लेके चलना शुरू करता है वो 10-11 महीने में। और 1 साल का तक का बच्चा होते होते अगर उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है तो 1 साल का बच्चा सही से होने लगता है, ठीक है। आप देखिए 14 से 6 महीने एक पैर से सीढ़ियों से नीचे उतरना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब 12 महीने का जब बच्चा चलने लगता है ना, उसके बाद बच्चा पहले चढ़ना सीखता है। बच्चे के लिए चढ़ना बहुत इजी टास्क हो जाता है लेकिन उतरना नहीं। आपने देखा होगा कि मतलब अगर आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर रहते हो तो बच्चा ऊपर तो चढ़ जाता है, ठीक है, ऊपर धीरे धीरे चढ़ के आ जाता है, लेकिन जब उसको नीचे उतरना होता है तो वो खड़ा रहता है या किसी की हेल्प चाहिए होती है या उसको बोलते हैं कि उसको नीचे छोड़ के आओ। तो नीचे वो पैरों से चढ़ तो लेता है, वो उतरना नहीं हो पाता। 14 से 6 महीने का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करता है। तो इसका केवल एक आंसर ठीक है। इसके बाद डैश पर्यावरण की मांगों की उपयोगिता और एक बच्चे के स्वभाव के लिए बाध्यता है। स्वस्थ रहने के फायदे, ठीक है। स्वस्थ होने का अर्थ भी नहीं, स्वस्थ होने की अच्छाई भी नहीं, रहने का मतलब भी नहीं। जो हमारे स्वस्थ रहने के फायदे हैं, जो पर्यावरण की मांग है, वो बच्चे के स्वभाव के लिए बाध्यता है। क्योंकि अब बच्चा चाहता है कि फास्ट फूड खाया जाए, ठीक है, बच्चों को फास्ट फूड दिया जाए, उसको ये पसंद है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं दे सकते ना। अब बच्चे को पूरे दिन बाहर खेलना है लेकिन हम उसको मान लो ठंड हो रही है, हम जाने भी नहीं दे सकते। तो अभी क्या रहता है कि जो अब स्वस्थ रहने के जो फायदे हैं, अगर बच्चा ठीक रहेगा, मतलब हमारे पर्यावरण की मांग है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे का स्वभाव है हम लोग उसमें कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करते हैं कि ये नहीं करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो वो विच फिजिकल स्किल्स इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स एंड आई हेड कोऑर्डिनेशन? फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। तो ऑब्वियसली ग्रॉस मोटर स्किल बड़े लेवल पर होती है तो वो तो नहीं होगा। स्मॉल मसल जिसमें हमारे काम करते हैं वो हमारे सारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। आई हेड कोऑर्डिनेशन होता है, लिखना होता है, ये सारी चीज़ें हमारे फाइन मोटर स्किल में आती हैं। तो ओनली वन। Which of the following sub-stage of Piaget's sensory-motor stage of cognitive development is correctly paired? किसको हमने सही से मिलाया हुआ है? 1 to 4 मंथ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, हाँ बच्चा देखकर हंसना रोना यही करता है। 4 to 8 मंथ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, हाँ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बच्चा देखो 1 to 4 मंथ क्या रहेगा, बच्चे अपने आप से रिएक्ट करेगा, मतलब वो आपको देख भी रहा होगा तो भी आपको उसको रिएक्ट नहीं करने को मिलेगा। मतलब बच्चा बस आपको देख रहा है, वो अपने हिसाब से हंसेगा, वो अपने हिसाब से रोएगा। लेकिन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में क्या होता है, अगर हम बच्चे को हंसाएंगे तो बच्चा देख के हंसेगा भी। हम बच्चे को अगर रुलाने की कोशिश करें या डराएंगे तो बच्चा हमको देख के रिएक्ट करेगा तो वो रोएगा भी, ठीक है। तो वो 4 to 8 मंथ में होता है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
इसके बाद पियाजे के अनुसार पूर्व संचलात्मक विचार की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सही सुमेलित है। अब अनदर क्वेश्चन पियाजे से आप देख रहे हो कि 20 क्वेश्चन में से स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से आ गए। तो कितनी इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी। परिवर्तन के बजाय अवस्था पर ध्यान दें। बच्चे स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते हैं, तो ये सही नहीं है। हमें इसमें परिवर्तन पर भी ध्यान देना है, अवस्था पर नहीं, परिवर्तन पर भी ध्यान देना है, ये गलत है। केंद्रवाद, बच्चे ये मान लेते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचता समझता और महसूस करता है जैसा वह करते हैं। हाँ, ये बच्चे की, जब बच्चा होता है ना 4-5 साल का, तो उसको यही लगता है कि हर कोई उसी की तरह सोचता है, तभी वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइम पे करता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि उसको उस टाइम पे अपनी थिंकिंग डेवलप करनी होती है। तो अहंकेरवाद यही होता है कि जो बच्चे मान लेते हैं हर कोई वैसा ही सोचता है, समझता है, महसूस करता है, क्योंकि बच्चे का उस लेवल तक बच्चे सोच ही नहीं पाते। हालांकि देखिए, आपने पढ़ा होगा कि बच्चे का 90% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 5 साल तक हो जाता है, लेकिन फिर भी जो एक एडल्ट होता है, फिर भी जो हमारे टीनेज के बच्चे हैं, फिर भी वो एक एडल्ट की तरह अपना दिमाग नहीं लगा सकते या उनकी तरह सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग होती है वो उतनी परिपक्व नहीं होती। सेकंड चीज़ उसमें होती है एक्सपीरियंस की कमी, ठीक है, इस वजह से उनके विचार उस तरीके के नहीं आते, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंसान अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। तो वो सेम चीज़ें जब बच्चा 5-6 साल का होता है वो ये चीज़ें सोच ही नहीं पाता, उसको लगता है सब जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। ठीक है, एक प्रोत्साहन को जोड़ने पर आधारित सीखना, ये तो आपको पता ही है, एक के बाद चीज़ें होती गई थी और उसमें वो क्लासिकल कंडीशनिंग बनती गई थी पावलोव वाली। तो ये ठीक है, ये आमतौर पर उत्तेजना के साथ प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, जो प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, दोनों ही मतलब उसकी थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नेक्स्ट है नींद के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत सोता है, वो 18-18 घंटे की नींद लेता है, फिर उसका जो नींद का ड्यूरेशन है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो कम होता जाता है, ठीक है। फिर छोटे बच्चे बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तर दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्हें सोने में की तुलना में अधिक समय लग सकता है। हाँ देखो, पहले बच्चे क्या हो, थोड़ा सा जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा डांट दिया, रुला दिया, तो वो सो जाते हैं, या उनको लेटने के लिए हमने सोने के लिए हमने लिटा दिया तो वो सो जाएंगे। लेकिन जैसे बच्चा स्कूल जाने लगेगा, 4-5 साल का बच्चा हो जाएगा, आप देखोगे कि बच्चा सोता ही नहीं है, भले ही वो बेड में लेटा भी रहेगा ना, बच्चा सोएगा ही नहीं, वो काफ़ी सारी बातें करने लगेगा, वो टीवी देखना चाहेगा, वो मोबाइल चलाना चाहेगा। लेकिन आपको कंपैरिजन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा छोटे जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं कंपैरिजन में 4-5 साल के बच्चों को सुलाने में, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा बच्चों को सुलाने में। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्बिजियस सिचुएशन बाय सीकिंग आउट अनदर पर्सन्स परसेप्शन ऑफ इट। तो सोशल रेफरेंसिंग होता है ये, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर इकोनॉमिक तो हो ही नहीं सकता, तो अनदर परसेप्शन का क्या होगा, ये हमारा सोशल रेफरिंग होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य पर अनुवांशिक प्रभाव है, कौन स्वास्थ्य पर अनुवांशिक प्रभाव है, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह दोनों ही, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और हेरिडिटी से हमें मिल सकता है डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा उपागम अधिगम की मूल यांत्रिकी का अध्ययन करता है, सायोमेट्रिक दृष्टिकोण या व्यवहारिक दृष्टिकोण, तो सायोमेट्रिक दृष्टिकोण, ठीक है। मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जोड़ा सही सुमेलित है। आयु 6 बच्चे उचित वजन परिवहन और चरण को एक साथ फेंक सकते हैं। हाँ, बिना देखे एक पैर का संतुलन संभव हो जाता है। हाँ, अभी हमारे क्लास के मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे भी एक पैर पे खड़े होते हैं, जैसे योगा वगैरह का पीरियड होता है तो थोड़े बहुत बच्चे कर लेते हैं, जबकि वो 5-6 साल के, तो 7 साल का बच्चा भी इजीली कर सकता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है संगलग्न वर्गीकरण। व्यवहार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सुरक्षित, गरिमा जब अपनी माँ के पास होती है तो वह खुलकर खेलती है और खोजबीन करती है, बिल्कुल ठीक है, माँ के पास हम लोग बिल्कुल सुरक्षित सही करते ही हैं, फील है ना। असुरक्षित परिहार, जब राम की माँ लौटती है, राम उससे आँख नहीं मिलाता, ठीक है, चोरी कर रहा होता है, आँखें नहीं मिलाता, यानी कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है या कुछ ना कुछ फील कर रहा है, तो ये असुरक्षित परिहार ही है, ठीक है। परिहार मतलब बिहेवियर ही है ये, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है। मोटर के कौशल के संदर्भ में क्रिया प्रणाली क्या है। कौशल का तेजी से जटिल संयोजन, ये बिल हो सकता है, ठीक है। बच्चों की हर डेवलपमेंट का जो इंडिविजुअली स्टेज होती है सबकी अलग अलग होती है, किसी की ग्रोथ तेज होती है, किसी का जल्दी, तो वो जो कोई स्किल है कोई बच्चा जल्दी से एब्जॉर्व कर लेगा, सीख लेगा, और कोई बच्चा धीरे से सीखेगा। यह संचलन की व्यापक या अधिक सटीक सीमा और पर्यावरण को अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। इसके बारे में बहुत चैप्टर में आप पढ़ोगे डिटेल में, तब आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में
जो हमारी एरिक एरिक्सन की थ्योरी है वो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? समाजीकरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशल, मान्यताएं और उद्देश्य विकसित करते हैं जिससे वह समाज के जिम्मेदार तथा उत्पादक सदस्य बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारे सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की। आंतरिकीकरण, व्यापक पैमाने पर किसी स्थानीय क्षेत्रों में उद्योगों का विकास, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट हमारी ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कोई समाजीकरण हो ही नहीं रहा ना सेकंड में। आंतरिकीकरण वैसे भी व्यापक पैमाने पर किसी स्थानीय क्षेत्रों में उद्योगों का विकास नहीं होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनिकल डिजीज इन्वॉल्विंग पैथोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल? अल्कोहलिज्म, एल्टोरिज्म, फैमिलिज्म, पैसिफिज्म। तो अल्कोहलिज्म ऑब्वियसली ऑप्शन से हम मतलब इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन कोस्टा मैकफ्रेके के 5 कारक मोड ओ अनुभव के लिए खुलापन के अंतर्गत आता है? तो आते हो रही फैंटेसी, एंजाइटी नहीं, ओनली फैंटेसी। अभी इसके लिए हमें कोस्टा और फ्रेके की वो 5 पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे। जब NIOS पढ़ोगे आपको सारी थ्योरी देखने को मिलेगी, 506 में आपको दी हुई है। तो फैंटेसी। नेक्स्ट, सामाजिक समावेशी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? समूह में सुरक्षित और सुरक्षित भावना का विकास, विविधता के बीच व्यक्तिगत क्षमता में विकास। यस, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। सिद्धांत पहली शिक्षा विशुद्ध रूप से नकारात्मक होनी चाहिए, किसने कहा था? ये कहा था जीन जैक्स और रूसो ने। संज्ञानात्मक अक्षमता का प्रयोग किन पुराने शब्दों के स्थान पर किया जाता है? मानसिक मंदता, शारीरिक रूप से विकलांग। तो अगर हम कॉग्निटिव, जैसे अभी पहले हम क्या बोलते थे? फिजिकली चैलेंज, अभी हम इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं दिव्यांग, फिजिकली चैलेंज वालों के लिए। अब हम पहले बोलते थे मेंटली रिटायर्ड, है ना, ये मेंटली रिटायर्ड है। अब मेंटली रिटायर्ड हमें नहीं यूज़ करना उन बच्चों के लिए, हमें कॉग्निटिव इनकैपेबल या अक्षमता का जो भी है, संज्ञानात्मक अक्षमता का हमें प्रयोग करना है मेंटली रिटायर्ड की जगह। शारीरिक रूप से विकलांग की जगह हमें दिव्यांग यूज़ करना है, और मानसिक मंदता यानी मेंटली रिटायर्ड की जगह हमें संज्ञानात्मक अक्षमता यूज़ करना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन। Piaget conceives of cognitive development as consisting of series of stages. Which of the following pairs of stage approximate age is correct? सेंसरी मोटर होती है 0 से 2 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल 12 से 15, बिल्कुल गलत है। फॉर्मल ऑपरेशन 2 से 7, बिल्कुल गलत है, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल होती है आपकी 7 से 12 और फॉर्मल ऑपरेशन होती है आपकी 12 के बाद की, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पावर ओवर, व्यक्तियों या समूह के बीच वर्चस्व या अधीनता के संबंध को शामिल करता है, हाँ। पावर 2 सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ आयोजन करने वाले लोगों को शामिल करता है। पावर इसमें पर्टिकुलर किसी एक इंसान को दे दी जाती है। पावर विद इन, आत्मविश्वास, आत्मजागरूकता और मुखरता को संदर्भित करता है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोजा पाक्सा के बारे में सही नहीं है? ठीक है, वह एक श्रीलंकाई महिला थी, तो गलत है। वह एक अमेरिकन महिला थी, ठीक है, तो पहला यहाँ पे गलत हो गया। उन्होंने 1 दिसंबर 1955 को अपनी बस की सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से इनकार कर दिया था, हाँ। इसी से ही बहुत ज़्यादा वो आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था कि एक लड़की है, काली है, वो गोरे को सीट क्यों नहीं दे रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। उनके इनकार ने एक आंदोलन शुरू किया जिसके कारण नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ। यस, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक है, बस फर्स्ट हमारा गलत है। सीखने की प्लेवे पद्धति कई सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा वह सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत, पूर्ण शुद्धता का सिद्धांत, तार्किक सोच का भी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जो प्लेवे मेथड है वो 3, 4, 5 साल के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। अब हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो उसमें रीजनिंग सोच लेके आएँ, ठीक है, तार्किक सोच लेकर के आएँ, क्योंकि अभी बच्चे लड़ते हैं, 2 मिनट में दोस्त भी बन जाते हैं, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे वो चीज़ें नहीं सोच सकते जैसे जो हम सोचते हैं। तो प्लेवे मेथड में हम तार्किक सोच का डेवलपमेंट करवा भी नहीं सकते बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापन के दौरान एक बहुस्तरीय स्थिति डैश में उत्पन्न होती है। मोनोग्रेड स्थिति और बहुस्तरीय स्थिति दोनों में ही दिक्कत होती है। बच्चे कम होंगे तो भी, ज़्यादा लेवल के बच्चे होंगे तो भी, दोनों में हमें दिक्कत तो आएगी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल से जुड़ा था? तो सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे, वो बाद में एक्टिव हुए थे। बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। होम रूल लीग की जो स्टार्टिंग करी थी वो इन्हीं बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में करी थी, और उस टाइम तक सुभाष चंद्र बोस इतने एक्टिव नहीं थे, क्योंकि 1923 के बाद वो इंडिया में वापस आए थे अपना एग्जाम वगैरह देके, तब वो वहाँ से एक्टिव हुए थे। तो इसका केवल सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की निर्देशात्मक विधि है, जिसमें हम बच्चों को निर्देश देते हैं और बच्चे करते हैं? प्रदर्शन विधि,
ठीक है। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि दोनों ही इसमें निर्देशात्मक विधि हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, छात्रों को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रखे बिना सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? समाचार और पत्रिकाएं उपलब्ध कराना, बिल्कुल अच्छा है। स्थानीय बाजार और कार्यस्थलों का दौरा कराना, अभी तो ये कितना ट्रेंड में चल रहा है कि बच्चों को फील्ड ट्रिप कराओ, फील्ड ट्रिप के थ्रू सिखाओ, तो ये भी। रेडियो और टेलीविज़न जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना, तीनों ही ठीक है। पाठ्यपुस्तक के अलावा हमें बाहर निकलना है, तीनों ही चीज़ें ठीक है। स्वनियमन के संदर्भ में प्रतिबद्ध अनुपालन क्या है? केवल अभिभावकों के नियंत्रण में अभिभावकों के आदेशों का पालन करने के लिए शब्द नहीं, ठीक है। अनुस्मारक या चूक के बिना अभिभावकों के आदेशों का पूरे दिल से पालन करने के लिए शब्द, हाँ, तो केवल सेकेंड ठीक है कि प्रतिबद्ध अनुपालन करना है हमें, तो केवल सेकेंड इसमें ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सशक्त महिला का सूचक है? उसके अधिकार के बारे में जागरूकता और अत्यंत आत्मसम्मान, दोनों ही सशक्त महिला के लिए सूचक है, दोनों ही अच्छे हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस शिक्षक चिंतन ने कही है? मैंने केवल इस एक साधारण विचार से शुरुआत की थी कि शिक्षा को जीवन से कभी अलग नहीं किया जाना चाहिए, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, ठीक है। तो ये उनकी डेफिनेशन है कि शिक्षा को जीवन से कभी अलग मत करो, जीवन एंड तक हमारी शिक्षा चलती रहनी चाहिए, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। Which of the following pairs of event here is correct in the context of Indian national movement? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1915 में, बिल्कुल गलत है। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर के, है ना, तो पहला तो गलत है। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, तो 1905 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1905 में हुआ था, जब सबसे पहले स्वदेशी वर्ड का यूज़ किया गया था कि अपनी देश की बनी हुई चीज़ें हमें पहननी है, तो वो 1905, ठीक है। हालांकि इसी टाइम पे वो जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो गरम दल नरम दल में डिवाइड हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी टीम गतिविधियों को हस्तक्षेप प्रक्रिया में शामिल किया गया है? माता पिता के साथ परामर्श और साझेदारी बहुत जरूरी है। छात्र सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करें, दोनों ही बहुत जरूरी है, दोनों ही ठीक है। एक पाठ का नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, बिल्कुल। व्यवहारिक होना चाहिए, वास्तविक स्थितियों में लागू किया जाना चाहिए, बिल्कुल। संक्षिप्त, व्यापक और सरल होना चाहिए। एक पाठ नियोजन की सारी ही इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता दिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचारों में से एक डैश के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। तो हमारा जो लोकतांत्रिक हमारी सरकार है और जो हमारा संविधान है वो हमें समानता भी देता है, हमें न्याय भी देता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक स्कूल के मानदंडों और मानकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक कक्षा को शिक्षण और शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, यस। बने हुए TLM भी आएंगे और टीचर उसको खुद से भी कर सकता है। तैयारी के घंटों सहित प्रति सप्ताह न्यूनतम 50 घंटे शिक्षण, इट इज़ 48, 50 नहीं है 48 है, तो पहला ही इसका ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कारक दृष्टिकोण के दोष के कारण प्रभावित होते हैं? विजुअल आउटपुट में कठिनाई, हाँ ये हैं, बच्चों को दिक्कत होती है जो थोड़े जो मैं आँखों से बच्चे हैं थोड़ा जिनको दिखने में प्रॉब्लम रहती है। दृष्टि पर निर्भर नियंत्रण का उपयोग करने में समस्या वो भी होती है। वाणी विकार से पीड़ित, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं अगर दृष्टि दोष से प्रभावित है तो उन्हें वाणी विकार से तो नहीं प्रॉब्लम होगी ना, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही ठीक है। प्रदर्शन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही सुमेलित है? योजना बनाना, छात्राओं को प्रयोग को ध्यान से देखने और प्रदर्शन के बाद नई अवधारणाओं को स्वीकार करने में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करना। ये जो पॉइंट है ना ये आपका ऑब्जर्वेशन के बाद आएगा, मतलब योजना बनाने में तो हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, और इसमें इन्होंने जो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है तो वो तो हम छात्रों के ध्यान से देखने के बाद जो हम निष्कर्ष दे रहे हैं, जो बच्चों को हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, तो पहला तो इसका हो ही नहीं सकता। सेकंड है, प्रदर्शन के दौरान छात्र की जिज्ञासा को जीवित रखना, वो बिल्कुल ठीक है, तो केवल सेकंड। Which of the following processes occur simultaneously during a dialogue? Singing and dancing, speaking and listening, reading and writing, watching and playing. तो speaking and listening होगा जब भी हम कोई डायलॉग डिलीवर करेंगे तो उसमें स्पीकिंग होगा, लिसनिंग होगा, डायलॉग बोले जाएगा और सुना जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है हमारा डायलॉग डिलीवरिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है, मूल्यांकन परिणामों का उपयोग 3 प्रमुख शीर्षों पर निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख शीर्ष हैं? मूल्यांकन परिणामों से ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, बिल्कुल ठीक है। गणित सीखने में विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना और उनका समस्या समाधान करना। शिक्षार्थी, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यही होता है। देखो, सीखना, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, सीखना, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, तो तीनों ही इसके करेक्ट है,
ठीक है। नेक्स्ट है किसी स्थान का देशांतर और अक्षांश निर्धारित करने और मानचित्र तैयार करने में समतल और ठोस निर्देशांक ज्यामिति का परम ज्ञान आवश्यक है। ये दिया गया कथन गणित का संबंध ज्ञान की किस शाखा से दर्शाता है। तो देखो ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, जब हमारी 6 क्लास से एसएसटी के 3 सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं तो हम उसमें ज्योग्राफी जब हमारी आती है तो ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर ये अक्षांश और देशांतर है ना। पहला ही चैप्टर है पृथ्वी और सौरमंडल। तो ये सारी चीज़ें मानचित्र है हमारा, अक्षांश देशांतर है, किस में आता है, ज्योग्राफी में आता है, भूगोल में आता है। तो सिंपल है। नेक्स्ट है टर्म्स हैविंग सम अलजेब्रिक फैक्टर्स आर नोन एज लाइक टर्म्स एंड टर्म्स हैविंग डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स आर नोन एज अनलाइक टर्म्स। ठीक है, हमें पता है जिसमें अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं वो हमारे लाइक टर्म होते हैं और जो इसमें अलग अलग होते हैं वो अनलाइक टर्म होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। 2a 3a लाइक टर्म है, दोनों में a आ रहा है ना। 2 3 नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे नंबर्स नहीं देखेंगे हम, अलजेब्रिक टर्म यानी ABC देखेंगे। दोनों में a आ रहा है, लाइक टर्म है। 2a आ रहा है, इसमें 5a भी आ रहा है, इसमें a आ रहा है, इसमें a भी आ रहा है, ये अनलाइक टर्म है। तो दोनों ही तो करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ठीक है, बोथ आर करेक्ट। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों और उससे संबंधित प्रश्नों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। स्मरण करने वाले प्रश्न। पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है, सत्य या असत्य। ठीक है, हमें जैसे हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये माना जाता है कि उसमें सिर्फ MCQ आते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। MCQ में वस्तुनिष्ठ में ना हमारे ट्रू फॉल्स भी आते हैं, इसमें मैचिंग भी आते हैं, इसमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, इसमें हमारे वन वर्ड आंसर भी आते हैं, इसमें हमारे MCQ भी आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के काफ़ी सारे टाइप भी होते हैं। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा संयोजन सही नहीं है। अब इनसे पूछा हमसे स्मरण करने वाले प्रश्न। पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है, इसमें या तो सही या गलत। अब इसमें कुछ याद करने वाला तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये सही नहीं है क्योंकि इसमें हमें कुछ रट्टा नहीं मारना, इसमें हमें कुछ याद नहीं करना। मान्यता करने वाले प्रश्न। हवा में नाइट्रोजन का कितना % है, ठीक है, कितना % इसमें आएगा। तो इसको देखो ये एक ना फिक्स आंसर है, और ये मान्यता करने वाले प्रश्न आते हैं ना वो ना इसमें फैक्ट होता है, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन देखो हम लगा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट है, सही तो नहीं है ना वो करेक्ट, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेट तक मान है। मान्यता करने वाले प्रश्न में वो होता है जो 100% सही होता है। तो इन दोनों में इसका दोनों का ही संयोजन सही नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही क्वेश्चन इनकी डेफिनेशन के हिसाब से गलत है। हार्ड डिस्क एंड DVD आर नोन एज स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर। ठीक है, हार्ड डिस्क और DVD हम लोग क्यों डालते हैं, इनको स्टोर करने के लिए, हमारा जो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट है जब बच्चे कुछ सुन रहे होते हैं तो वे भाषा सीख रहे होते हैं और समझना सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वे उच्चारण और स्वर को अवशोषित कर लेते हैं। तो दोनों ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट है यदि आशिमा एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है तथा वह विषय खाद्य पर शिक्षण दे रही है तो इस संदर्भ में व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से हम किसको शामिल कर सकते हैं। जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर चर्चा, हाँ खाद्य में ये भी आएगा। केवल स्पर्श करके फलों और सब्जियों की पहचान करना, ये EVS की 5th क्लास की बुक की मतलब एक्टिविटी भी है, तो बिल्कुल ठीक है। केवल स्पर्श द्वारा आनंदित खाद्य पदार्थों की सूची बनाना, हाँ ये भी हो सकता है। अपने मित्रों और परिवार के सदस्य द्वारा आनंदित खाद्य पदार्थों की सूची बनाना। ठीक है, तो देखो मित्रों और परिवार के सदस्यों द्वारा हम थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सबके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सेम चीज़ें नहीं होंगी। मतलब हमारा जो इसमें एक जो हमने गोल सेट करा होगा ना बच्चों को सिखाने का, 4th ऑप्शन से हम उससे ना डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि सबके चीज़ें अलग अलग आएंगी। ठीक है, और एक क्लास में रह करके जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चीज़ें वो पॉसिबल हैं, जबकि 4th चीज़ों के लिए हमें और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो व्यापक मूल्यांकन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा ठीक है, मतलब उसको हम अच्छे से इजीली शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल मीडियम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड कनेक्टेड इट विद आवर लिव्स। पोम्स एंड लेसन। तो पोम हमारे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मीडियम होते हैं अपनी आपको एक्सप्रेस करने का, क्योंकि आपने सुना होगा कि KVS के इंटरव्यू में जाओ तो आप पोम्स को एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ाओ, आप ऐसे बताओ, आप वैसे कराओ, तो हम पोम्स में ही ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। जबकि जो लेसन्स होते हैं हमें इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते कि हम उसको और अच्छे से करके बता पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें लेसन में बतानी होती है। जबकि पोम में हमें सिर्फ एक पोर्ट का एक मैसेज बच्चों को पास करना होता है। एट अराउंड द एज ऑफ 1, 1 साल के आसपास चिल्ड्रन प्रोड्यूस देयर फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स विच आर ऑल्सो नोन एज वन वर्ड स्टेज। जब एक बच्चा एक करीब 1 साल का होता है बोलता है मम मम मम, पानी को मम, मम्मा मम्मा, तो ये वन वर्ड स्टेज होती है जब बड़ा बच्चा एक वर्ड बोलना स्टार्ट करता है या एक वर्ड में अपने सेंटेंस कंप्लीट करता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता है। शिक्षक से छात्र तक ज्ञान का संचार होता है। सीखने के बजाय शिक्षण निर्देश और निर्देशन पर ध्यान देना, दोनों ही ठीक है। नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक क्या कर सकता है। बच्चों को एक नया शब्द दोहराने के लिए दंडित करे, नहीं, दंड तो देना ही नहीं है ना।
बच्चों को उन नई चीज़ों को रंगने के लिए कहना जिन्हें वे नाम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, जिसका बच्चा नाम बता पाएगा वो क्रिएटिविटी भी एनहेंस होगी, और उनको कलर करना है तो केवल सेकंड। In computers, Dash are the fastest, most expensive machine and they have high processing speed that are the supercomputers. मूल्यांकन की गई वस्तु उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? गणितीय तर्क, समूह में अंतःक्रिया का प्रेक्षण बेकार नहीं, मतलब गलत है, इसका नाम गणितीय तर्क नहीं है। समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट नहीं, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, दोनों ही गलत है। ठीक है, मूल्यांकन में समस्याओं को हल करने के लिए हम प्रोजेक्ट थोड़ी दे सकते हैं, उसमें तो एक प्रॉब्लम करी जाती है, सारे स्टेप वाइज होते हैं जिनको फॉलो करके हमें वो प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। कहानी सुनने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये व्यक्ति के हित पर निर्भर करता है और ये व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग का कौन सा तरीका सही ढंग से जोड़ा गया है? ड्रिल और अभ्यास सत्र प्रयोगात्मक डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। विश्लेषण नहीं करना होता है इसमें, हमें इसमें प्रैक्टिकल करना होता है। ट्यूटोरियल विधि, सूचना और व्याख्यात्मक सामग्री छोटे खंड में प्रस्तुत की जाती है। हाँ, ट्यूटोरियल लिया जाता है कि जैसे आपने देखा होगा, आपको कोई भी चीज़ करनी होगी, जैसे MS एक्सेल या वर्ड यूज़ करना होता है तो आपको ट्यूटोरियल दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। सबसे इजीली देखो, लड़कियों के लिए क्या होता है, मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियोज़ आती हैं, मेकअप ट्यूटोरियल, तो उसमें क्या होता है, आपको पूरा मेकअप करके थोड़ी ना बताया जाता है, आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाता है कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो जो भी आपका जो बड़ा, क्योंकि अब लेकिन मेकअप जब करा जाता है तो उसको और अच्छे से बड़े से जैसा भी करा जाता होगा वैसे करा जाता है। तो अभी इसमें ट्यूटोरियल विधि में क्या होता है, जो हमारी पूरा बड़ा प्रोसेस होता है उसकी जानकारी छोटे से रूप में हमें दे दी जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। डेटा विश्लेषण, ये है प्रश्न उत्तर प्रकार का कार्यक्रम नहीं, इसमें विश्लेषण किया जाता है, इसमें हम क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते, ये विश्लेषण में नहीं होता। ठीक है, डेटा विश्लेषण, तो इसका में केवल बी। मौखिक तकनीक पर्यावरण अध्ययन के व्यवहारिक हिस्से के लिए पूरक परीक्षण हो सकती है। तकनीकों का परिसीमन क्या है? तो परिसीमन मतलब इसकी एक परिसीमा क्या है? स्वचालित रूप से एक लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करता है। तीनों ऑप्शन स्टार्टिंग के अच्छे हैं, फोर्थ अच्छा नहीं है, तो इसमें डी। Which of the following is the example of student friendly method? Playway method and problem solving method. Both are the student friendly method. तो दोनों ही ठीक है। In the expression 2pq minus 3, how many terms are there? दो टर्म्स है हमारी, फर्स्ट है 2pq, ये पूरी एक टर्म है, दूसरी टर्म है 3, तो दो टर्म है यहाँ पे हमारी। नेक्स्ट है, ग्रोथ स्पोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लड़कियों में लगभग 17 से 19 साल की उम्र में ग्रोथ स्पर्ट पूरा हो जाता है। अब लड़कों से कहते हैं ना कि मतलब लड़कियों से कि 18 साल के बाद तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना, लड़के तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल ठीक है, इनके में पूरा हो जाता है। 18 साल के बाद जो ग्रोथ स्पर्ट होती है वो लगभग खत्म के बराबर हो जाती है। लड़कों में लगभग 10-12 साल की उम्र में ग्रोथ स्पर्ट शुरू होता है, तो ये गलत है, क्योंकि लड़कियों में लगभग 10-12 साल की उम्र में ग्रोथ शुरू होती है, लड़कों की ग्रोथ शुरू होती है 14-15 तक, जो लगातार आगे तक चलती रहती है, तो केवल 1 इसका आंसर ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचकोशा शेज दैट आवर बॉडीज वट एवर फूड वी ईट? हमारी जो पंचकोश दिए हुए हैं, खाने के रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड पंचकोश दिए हुए हैं, तो उसमें किसने कहा है कि हमारी बॉडी जो हम खाते हैं वही बन जाती है? तो ये अनम्य कोश, ठीक है, अनम्य कोश में ये कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन से मूलासन है? स्वासना, हलासना, शलभासन, तो तीनों ही हमारे मूलासन है। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 कंसिडर चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, 2013 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन आई थी वो 18 साल से छोटे हर बच्चे को बच्चे ही मानती है। ठीक है, नेक्स्ट प्राणायाम वैकल्पिक नथुने से सांस लेने के बारे में, तो अनुलोम प्राणायाम। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोरों के बीच नैतिक विकास का अध्ययन करते हुए करोल गिलिसन ने नैतिक निर्णय में महिलाओं के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि पुरुष डैश पर अधिक भरोसा करते हैं, न्याय अभिविन्यास पर या देखभाल अभिविन्यास पर? तो न्याय अभिविन्यास पर। इन इंडिया एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2005। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या शिक्षा के प्रथम पूर्ण संकल्पीकरण के संदर्भ में सही है? ये 1984 की जनसंख्या पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिश पर प्रतिक्रिया थी। यस, अवधारणा ढांचे ने अपनी जानसांख्यिकी से भरी अवधारणा को बदल दिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट। हु पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस को आपको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हेरोडोटस ने सबसे पहले हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। संश्लेषण की क्षमता के बारे में जानने के लिए शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं? फिर से संगठित करना। ठीक है, कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा समाजशास्त्र के अनुशासन में किशोरावस्था की जांच की गई।
निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो एडर फ्रेडेनबर्ग भी है, एलिसन डेविस भी है, कुर्ट लेविन भी है, ग्लेन एल्डर नहीं है। अरे ग्लेन एल्डर की ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हाँ, ये ना मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसकी थ्योरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लेन एल्डर की। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन करा था DSSB का, इसी की थ्योरी से 2 क्वेश्चन थे, है ना। तो ये 506 में आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से आपकी इसको थ्योरी को पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पेंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रत्यक्ष रंग है? सूखे पेस्टल भी और क्रेयॉन्स कलर भी बहुत यूज़ किए जाते हैं। इवन छोटे बच्चों को तो क्रेयॉन्स ही दिए जाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। निम्नलिखित में से नृत्य रूपों में संगीत और साहित्य की क्या भूमिका है? सारंगी और बांसुरी एक संगीत वाद्य यंत्र है जो शास्त्रीय नृत्य रूपों में मदद करता है। शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ा सकता है। तो दोनों ही ठीक है। स्कूल का बगीचा भी स्थान बनाना और स्थानीयकरण दोनों सिखा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं हमारे ग्राउंड से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के पास शुरुआत में 16 मोहरें होती हैं। काले मोहरों वाला खिलाड़ी हमेशा शतरंज का खेल शुरू करता है। तो 16 मोहरें होती हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि काले मोहरों वाला ही हमेशा शुरू करे। तो केवल सेकंड गलत है। ठीक है, गलत है, हमसे गलत पूछा था। निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्कर खेल नहीं है? तो देखो रग्बी भी बाहर ग्राउंड में खेला जाता है, लॉन टेनिस भी और क्रिकेट भी, लेकिन बैडमिंटन को हम अंदर कोर्ट में खेलते हैं। ठीक है। किशोरों पर कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 दुनियाओं के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति है। हाँ, क्योंकि 2 दुनिया होती हैं, वो छोटे से बड़ा हो रहा होता है और बच्चे से बड़े की तरफ जा रहा होता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अनून क्रिया का परिणाम होता है। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। कबड्डी में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक आक्रमण कौशल है? लेग थ्रस्ट। ठीक है, अभी ये क्या है वो मुझे नहीं पता। लेग थ्रस्ट इसका राइट आंसर है। मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी का अभाव एक अब आम समस्या है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? ठीक है। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में बच्चों से नियमित पूछताछ करें कि भोजन कितना पौष्टिक है और आदि। हाँ, ये बच्चों से फीडबैक लिया भी जाता है डेली वीक पर। ठीक है। बच्चों की निगरानी, भोजन की निगरानी और वितरण व्यवस्था और धन के व्यय को सुनिश्चित करना। तो दोनों ही चीज़ें करके हम अपनी सामुदायिक भागीदारी को पूरा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन इतिहास विषय की प्रकृति है? ये वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री हुई और आज उसको हम अपने प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। ये भविष्य की भविष्यवाणी करने के इरादे से अतीत की व्याख्या है। तो दोनों ही ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संबंध उन लोगों को लाभान्वित करे जिनका नेता प्रतिनिधित्व करता है। पारस्परिक प्रभाव नेता का प्रभाव लोगों पर पड़ता है और वह उनसे प्रभावित होता है। तो सेकंड इसका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना जैसा नेता होगा वैसी टीम होगी, जैसा लीडर वैसी टीम, जैसा कैप्टन वैसी टीम। तो सेम, तो सेकंड ठीक है। अकॉर्डिंग टू whom the distribution of income is determined by the distribution of job opportunities and not by the distribution of labor queue। तो थ्रो ने ही बोला था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्कूल कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, स्वास्थ्य विद्यालय का वातावरण। देखिए, हमें सिर्फ स्कूल कर्मियों के स्वास्थ्य को नहीं बना के रखना है, हमें स्कूल कर्मियों के साथ साथ टीचर्स का, प्रिंसिपल का, हमारे बच्चों का, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का, सबके स्वास्थ्य को बनाए रखने का कार्य करना है, जिससे हम स्कूल विद्यालय का वातावरण साफ रखें। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही होंगी। ठीक है, तो ये सही नहीं है कि सिर्फ स्कूल कर्मियों की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन से निकाय स्थापित किए गए हैं? तो आपको पता है ब्लॉक रिसोर्स केंद्र, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर दोनों ही उसके अंतर्गत खुले थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। डैश आर दोज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ विच आर कंप्लीटेड इन नेचर एनवायरनमेंट विथ सम इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर लर्निंग एक्टिविटी। क्या इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी नेचुरल एनवायरनमेंट को पूरा किया जाता है लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू? तो प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन, एक्सक्लूजन से अच्छा है प्रोजेक्ट, जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है और जिससे हमें किसी एक फाइनली गोल पर पहुंचना होता है। मूल्यांकन में माता पिता की क्या भूमिका है? केवल शिक्षित माता पिता ही प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं? तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। अनपढ़ माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। तो सेकंड बिल्कुल ठीक है। विद्यालय समुदाय संदर्भों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक नेता का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। यस, ये शिक्षक नेता के मूल्यों, विशेषताओं, कौशलों, कार्यों पर निर्भर है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य शिक्षा से संबंधित सही है?
गांधी जी यांत्रिक कार्यों को शिक्षा के अनिवार्य रूप में चाहते थे? नहीं, यांत्रिक कार्य को नहीं, जो हस्तकौशल शिक्षा है ना उसको चाहते थे अनिवार्य भाग के रूप में। यांत्रिक शिक्षा तो कार्य हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हस्तकला जो है वो हर कोई कर पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब नहीं है। किताबी ज्ञान मनुष्य की व्यवहारिक क्षमताओं और मूल्यों का विकास करता है? नहीं, किताबी ज्ञान हमारे व्यवहारिक क्षमताओं का नहीं, मानसिक क्षमताओं और मूल्यों का विकास करता है। लेकिन व्यवहारिक तो हम अपनी डेली लाइफ में और सारी चीज़ें करके सीखते हैं। तो ना है तो फर्स्ट, ना ही सेकेंड। Through the functions of planning, organizing, directing and controlling, in which process the goals are set and achieved for the institution। तो ऑब्वियसली हमारे मैनेजमेंट के जो 8 रूल्स होते हैं उनमें से हैं, तो ये मैनेजमेंट होता है, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना। उसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। 508 में आपको पढ़ने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक भागीदारी उनकी राज्य सरकार की पहल के साथ सही ढंग से मेल खाती है? मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम 2002, असम बाल मित्र केंद्र, बिहार शाला प्रवेश उत्सव, गुजरात सखी सहयोगिनी और आंगनवाड़ियों की समितियाँ। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, सामुदायिक भागीदारी 508 ही है, फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों में गैस चैम्बर और शमशान से युक्त बड़े केंद्रीय शिविर में किस तरीके के कैदियों को भेजा जाता था? बीमारियां कमज़ोर कैदी को, ताकि वो तो बीमारी हैं तो जल्दी से वो ख़त्म हो जाए, किसी तरीके का कोई काम नहीं आते थे वो, तो केवल वन को। सही मायने में शिक्षा है क्या है? व्यक्ति को परिपक्व तथा स्वतंत्र होने में मदद करना, प्यार और अच्छाई में बहुत फूलने के लिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ठीक है। कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं? रुचि जगाने का अवसर प्रदान करना, आत्माभिरुचि के अवसर प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। तो सभी है वर्क एजुकेशन का कार्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है? स्कूल की तलाश की निगरानी करना, यस। शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियमों में संशोधन करना, देखिए वो तो हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक बिल पास होता है, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास किया जाता है, फिर उसको संसद के समक्ष लाया जाता है, तब जा करके संशोधन के लिए होता है। तो ये सिर्फ स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके अंदर नहीं है कि हम उसमें संशोधन करें, नहीं, क्योंकि पूरा नेशनल लेवल का काम होता है, सिर्फ एक स्कूल में नहीं। जबकि जो VMC है, विद्यालय पर मैनेजमेंट कमेटी है, तो हर एक स्कूल की होती है। अगर हर कोई संशोधन करने लगा तो सोचो क्या ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी एजुकेशन का। तो सेकंड बिल्कुल गलत है, फर्स्ट इसका आंसर करेक्ट है। Which of the following institution has been involved to the implement right to education? Parent Teacher Association, yes. विलेज एंड अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन कमेटी VEC, बिल्कुल ये भी इम्प्लीमेंटेशन है। मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हमारे राइट टू एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन है। कला जथस एक सामुदायिक पहल है जिसे किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान एंड बिहार दोनों में। ठीक है, बोथ आर द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कार्य के संदर्भ में सुमेलित है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और किसान कृषि गतिविधियां करता है, तो ये भी तो ठीक है, करेक्ट है। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों में डैश कैदी थे जो ट्रस्टी के रूप में काम करते थे, जिनके पास विशेषाधिकार या प्रसिद्ध कैदी थे, तो वो थे कैपोस। ठीक है, कैपोस इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व कार्य है जो कि ल्यूदव्यूत और ड्यूक द्वारा पहचाना गया? परिवर्तनकारी और अनैतिक, तो परिवर्तनकारी। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? रवैया, कौशल, ज्ञान। तो हमें तीनों ही चाहिए, रवैया भी, कौशल भी, ज्ञान भी। सो ये जो हमारा यहाँ पे था, एक क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। इसी तरीके से अगर आपको पार्ट 1 का भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए या हम चाहते हैं कि आप वो वीडियो करें, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड आई होप आपको क्वेश्चन पेपर और कुछ चीज़ें अच्छे से समझ आए होंगे।